भाई क्लास आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। चलो यस सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? यस सर। गुड। तो अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शीट कितने तक के लिए तुम लोगों ने क्वेश्चंस आज क्लास में? सर 12। ठीक है, 12 तक के क्वेश्चंस मान लेते हैं, 1 to 10। अपन पहले बताओ मुझे 1 to 10 के क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को, 1 से लेकर 10 तक कोई प्रॉब्लम आई 1 to 10 में? कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो सर बताओ। 7th क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में? 7। 7 सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर। चलो सेवन्थ एक बार अपन वापस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में बताया था, पर वापस करते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिक का तो नहीं पता, बट हाँ स्टैंडर्ड के डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और तुम्हारे भी आ सकता है। अब देखो, सबसे पहले तुम ये समझो, इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। अगर एनेट टर्म जैसे बोलता हूँ ना मैं, एनेट टर्म, तो एनेट टर्म क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है, यस और नो? अब ये एन एक वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं कर दिया एनेट टर्म। अब मैं एनथ की जगह, मेरे को नहीं एन पसंद नहीं, बोल रहा हूँ पीएथ टर्म, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समझ में आई? मैं बोलूंगा क्यूएट टर्म, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन की जगह रिप्लेस हो सकते हैं कोई भी वेरिएबल, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर क्वेश्चन ने यही बोला, देखो वो कह रहा है कि जो पीथ टर्म है वो 1/q है। मतलब कि वो बोल रहा है ए ऑफ पी जो है वो 1/q है, और जो क्यू टर्म है मतलब ए ऑफ क्यू जो है 1/p है। तो ए ऑफ पी का मतलब अभी तुमको बताया मैंने क्या? ए प्लस पी माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 1/q है। ए ऑफ क्यू मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन ऑफ डी, जो कि 1/p है। ये दो इक्वेशन समझ में आ गई तुम लोगों को, यस और नो? यस सर। अब आपको निकालना क्या है? आपको पी क्यू टर्म निकालनी, मतलब ए ऑफ पी क्यू चाहिए आपको। तो ए ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1 लेके आना है, ये दिस इज टू प्रूव। तो ए ऑफ पी क्यू मतलब ए प्लस पी क्यू माइनस वन ऑफ डी, इसको जब सॉल्व कर दें तो आंसर कितना आ जाना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना है, अगर तुम लोगों को इसको सॉल्व करना चाहते हो आप, तो आपको ए और डी चाहिए होगा। तो ए और डी जो तुमने नीचे काम किया है इससे बन जाएगा। अब इसको एक तरह से मानो कि इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, तो मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि दोनों में मुझे दिख रहा है ए है, तो ए कट जाएगा, माइनस माइनस एंड माइनस, साइन चेंज, तो ए से कट गया। तो कैसे पढ़ोगे इसको? p माइनस वन ऑफ डी में से माइनस कर रहे हैं q माइनस वन ऑफ डी इक्वल टू वॉट? 1/q माइनस 1/p। ये समझ में आया? हाँ यस या ना? सर। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करना है? मैं तो ये कहूंगा कॉमन लेके सॉल्व कर लो इन दोनों में से। ठीक है, किन दोनों में से? ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है? डी। डी कॉमन आ रहा है, तो स्मार्टली काम करो। डी कॉमन आ गया सर, क्या बचा? p माइनस वन, और ये वाला जो माइनस है, माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो क्या बचेगा? q प्लस वन, हाँ या ना? इक्वल टू ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, एलसीएम ले लिया आपने। यहां पर आप देखोगे माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है डी ऑफ p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई? 1/। क्यू। ये समझ में आया? d की वैल्यू जो आई है, यस सर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो उसका या लिख लो। ठीक है, ये आपका डी आ गया। अब सर ए कैसे आएगा? इसी डी को, जो आपका डी आया है, इसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन, जो तुमको पसंद है उसमें डालोगे तो क्या मिलेगा? तो ए मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही बात? तो इसको हटा देता हूं मैं, और इसी इक्वेशन के अंदर जो है अपन, जो भी इक्वेशन है हमारे पास, मान लो फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी ये 1/q, इसमें मैं डी में डाल देता हूँ वैल्यू, a प्लस पी माइनस वन, इस डी की जगह क्या आ जाएगा? 1/pq, और 1/q तो चल ही रहा है। यस और नो क्लास? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a को तो अकेले रहने दो, उधर भेज दो उसको, 1/q माइनस p माइनस वन अपॉन पी क्यू। ये सही है? ठीक है, यस सर। इसको उधर भेज दिया आपने, ए को डिस्टर्ब करो ही मत। टेका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? पी क्यू एलसीएम आ क्यू जाएगा। स्क्वायर। क्या नहीं है इसके पास? क्यू, पी नहीं है तो ऊपर पी,
और इसके पास सब कुछ है, ब्रैकेट खोल दो p प्लस 1, p से p कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन, अरे यस और नो क्लास, इज दिस क्लियर? Yes, sir. a भी आ गया और d भी आ गया, a भी 1 अपॉन पी क्यू, डी भी 1 अपॉन पी क्यू। अब आपको जो चाहिए है, आपको चाहिए पी क्यू टर्म चाहिए, आपको कौन सी टर्म चाहिए, a ऑफ पी क्यू चाहिए, जो कि आपको 1 लाना है। तो a ऑफ पी क्यू क्या बनेगी, a प्लस पी क्यू माइनस 1 ऑफ d। व्हाट इज a, 1 अपॉन पी क्यू। व्हाट इज d, 1 अपॉन पी क्यू। अरे हाँ या ना क्लास? तो आप ये देखो स्मार्टली काम करो, 1 अपॉन पी क्यू पूरे में से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, यस और नो? माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, आंसर कितना आया? कैलकुलेशन समझ में आई जो करी है मैंने? इसमें से पूरे में से 1 अपॉन पी क्यू कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1, और ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा पी क्यू माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, पी क्यू बचेगा, पी क्यू से पी क्यू कटा, आंसर 1। यही लाना था आपको, हैंड्स प्रूफ। क्लियर हो गया आप क्वेश्चन? हाँ भाई क्लास, Yes, sir. चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आता है, कैसे करते हैं? फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म हुज nth टर्म, ठीक है, अगर nth टर्म दे रखी है कितनी 5 माइनस 2n, ठीक है, और आपको सम ऑफ 20 टर्म निकालना है, तो नम्या क्या करेगी इसमें, तू क्या करोगे इसमें? 20/2. एक मिनट रुको, 20/2 कौन आया है? क्या कह रही है 20/2 क्यों? 20 देखो, ये निकालने के लिए कोई भी आपको टर्म निकालनी है, एस ऑफ 20 निकालना है, मतलब एन 20 दे रखा है, ये जब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास ए नहीं होगा और आपके पास क्या नहीं होगा, सम ऑफ 20 टर्म जब तक नहीं निकल सकती जब ए और डी नहीं होगा। तो क्लास हरदम ध्यान रखो, अगर आपके पास ये दे दिया nth टर्म इज गिवन, तो और आपको अब अगर n में मैं 1 रख दूंगा तो a1 आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 2 ऑफ 1, तो a1 आ जाएगा 3, a1 मतलब फर्स्ट टर्म। अगर n में मैं 2 रख दूंगा तो a2, n में रखा 2, 5 माइनस 2 ऑफ 2, 5 माइनस 4 इज 1, तो a2 कितना आ गया 1। d क्या होता है a2 माइनस a1, तो कितना आएगा 1 माइनस 2, आंसर इज माइनस का 1। d कितना, a2 में क्या है आपके पास 1 और a1 में क्या है, a1 कितना है आपका 3, तो कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अरे समझ में आई बात? तो आपका a1 आ गया 3, आपका a2 आ गया 1, तो आपका d आ गया माइनस 2। अब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब आपके पास a है, कितना है आपके पास a 3, आपके पास d है कितना है माइनस 2, a आ गया d आ गया। अब सम ऑफ 20 टर्म निकालनी है, जो कि आप बहुत ही आराम से निकाल लोगे, यस और नो क्लास? ठीक है, तो सम ऑफ 20 टर्म निकालनी है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो यहां पर आपको s20 चाहिए, तो 20/2 2a, व्हाट इज a इज 3, n कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 19, और व्हाट इज d इज माइनस 2। सॉल्व करो, आंसर मिलेगा आपको। क्लियर है क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, तो फर्स्ट 20 टर्म मतलब अगेन सम ऑफ 20 मांग रहा है। सम ऑफ 20 टर्म जब तक नहीं मिलेगा जब तक क्या नहीं मिलेगा, ए नहीं मिलेगा और
तो ए कितना है दिख रहा है इसमें आपको 1 दिख रहा है, और डी कितना हो गया, ठीक है -3 क्यों, ए2 माइनस ए 4 माइनस 1 इज पॉजिटिव 3 ना। साक्षी गुड मॉर्निंग, विवाक्षी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे विदुषी, सॉल्व मत कर, बता मुझे क्या करेगी, सॉल्व वॉल्व मत कर, सॉल्व तो कर लेंगे अपन, करेंगे कैसे, नहीं नम्या क्या करेगी इसमें, यस फटाफट बोलो, पता नहीं। किसी भी सीरीज को अगर आपको कोई ये कहता है कि इसको प्रूफ कर दो कि वो एपी में है, तो आपको ध्यान रखना है कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं क्लास, कोई भी सीरीज एपी में है, कोई भी सीरीज अगर उसको प्रूफ करना है वो एपी में है, तो वी हैव टू प्रूव हियर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। तो आपका दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। तो a2 माइनस a1 अगर हम करेंगे तो व्हाट इज a2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस व्हाट इज a1, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a3 क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। LHS इक्वल टू अगर RHS हो जाता है तो सीरीज एपी में, अदरवाइज सीरीज एपी में नहीं होगी। अब कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ दो, माइनस लगेगा तो ब्रैकेट लगा लेना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बाहर है साइन चेंज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर माइनस है साइन चेंज होंगे, माइनस का ए स्क्वायर, ये इक्वल टू नहीं है ये लो, ठीक है, माइनस का एक ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात, क्या कह रहा हूं मैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है 2ab इक्वल टू 2ab, LHS इक्वल टू RHS। इट मींस जो ये सीरीज दे रखी है हमने शो कर दिया कि ये सीरीज एपी में है, यस और नो क्लास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अगर आपको कोई सीरीज को एपी में प्रूफ करना है तो नम्या क्या करना होता है, रिपीट करो, यस क्लियर है सब लोगों को, ये ध्यान रखना है ये चीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the sum of the first 7 terms of AP is this and the next term is 161। ये NCERT में से आ रहा है क्वेश्चन, yes or no? Yes sir। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, ये कहां से आ रहा है, NCERT। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP 63, इसका मतलब क्या है, हाँ भाई पाकी, इसका क्या मतलब है, सर स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम है 63। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 63। यस सर। वेरी गुड। अब एंड डेट ऑफ इट नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, सानवी इसका मतलब क्या है, सर जो आगे की जो 7 टर्म्स है उनका सम 161। अब आगे की 7 टर्म्स कैसे निकलेंगी, तो मतलब S14। बताओ, सर आगे की 7 टर्म्स में S14 में। S14, हाँ जी। अच्छा और बताओ भाई क्लास, क्या सही कह रही है ये, नो सर। इसकी इक्वेशन ये तो मैंने समझ में आ गया, अब आगे क्या करूं तुम बताओ, यस साक्षी क्या करना है आगे, क्या लिखूं, सर अपन को S8 से लेकर S14 तक का सम ऑफ नंबर दे रखा है 161।
देखो क्लास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया है तुम लोगों को। ये समझो ये क्या कह रहा है, यहाँ तक तो तुम लोगों को क्लियर है। ये कह रहा है एंड डेट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। डेट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म का मतलब जैसे मान लो कि आपके पास A1 A2 करते करते A7 तक पहुंच गए, इनका सम तो कितना दे दिया उसने, 63 बोल दिया, सम ऑफ 7 टर्म। अब आगे की टर्म्स और लिख देता हूं मैं, A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14, ठीक है। अब आगे की जो 60 टर्म है उनका सम 161 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 60 टर्म्स है ना, A8 से लेकर A14 तक का, इसका सम जो मैंने येलो किया, इनका सम कितना है, 161 है। तो क्लास ये टर्म्स निकलेगी कैसे, आप समझो। एक आपके पास मैंने येलो कर दिया और एक मैंने रेड कर दिया, तो रेड वाले का सम तो मुझे पता है 63 है, ठीक है। येलो वाले का सम भी मुझे पता है 161 है, पर इसको लिखूं कैसे। जैसे यहां तो मैंने लिख दिया सम ऑफ 7 टर्म 63, इसको ऐसे नहीं लिख सकता ना कि सम ऑफ 14। सम ऑफ 14 का मतलब हो गया A1 से लेकर A14। A14 तो आप इसको हम्म क्या लिखें इसको, उन दोनों के सम को ऐड भी कर सकते हैं, तो फिर पूरे 80 का सम हो जाएगा। और सर तो अब हाँ 14 माइनस S7। हाँ सही है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्लास, इस सम ऑफ 14 टर्म्स निकाल लेते हैं, मतलब A1 से लेकर A14 तक का सम निकाल लो, और क्यों ना उसमें से सम ऑफ 7 टर्म माइनस कर दो, है ना भाई। A1 से लेकर A14 निकाल दिया और रेड वाला क्या कर दिया, माइनस। तो येलो वाला आ जाएगा क्या, यस और नो। अरे येलो वाला का सम आ जाएगा S14 माइनस S7 करेंगे तो इक्वल टू ये कितना है 160। अरे हाँ या ना क्लास, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, कितना सिंपल हो गया। सम ऑफ 14 टर्म नहीं पता, सम ऑफ 7 टर्म पता है, कितना 60 इक्वल टू 161। अरे समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं क्लास, यस सर। हाँ या ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्वियसली बात है सॉल्व करना है। तो 161 माइनस कर देते हैं क्या, 60 सॉरी माइनस क्या प्लस कर देंगे, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। अरे हाँ या ना। यस सर। तो सम ऑफ 14 टर्म वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सम ऑफ 14 टर्म्स कितना आ जाएगा, 4 2 एंड 2। सम ऑफ 14 टर्म्स कितना आ गया, 2 2 4। अब सुनो मेरी बात, हमको एपी निकालनी है। क्या निकालनी है हम लोगों को, एपी निकालनी है। मतलब एपी कैसे निकलती है, A1 दे दो सर, A2 दे दो सर, A3 दे दो, कम से कम 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी तब एपी कहलाती है। तो मेरे पास अब क्या क्या पता है मेरे को पता है सम ऑफ 7 टर्म्स। सम ऑफ 7 टर्म्स कितनी है मेरी, 63। मेरे को पता है सम ऑफ 14 टर्म्स कितनी है, 2 2 4। इन दोनों से दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी और ए और डी पता लगेगा। ए और डी पता लगेगा तो A1 A2 और A3 आएगा, यस और नो। समझ में आई क्या बात या नहीं आई। यस सर। तो सम ऑफ 7 टर्म्स, तो सम ऑफ 7 टर्म्स क्या हो जाएगी, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d लगा रहा हूं, तो डायरेक्ट n की जगह क्या आ जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इज व्हाट 6, तो 6d इक्वल टू 63। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सम ऑफ 14 टर्म्स निकालोगे तो क्या लगेगा 14/2 2a प्लस 13d इक्वल टू 2 2 4। क्या इन दोनों इक्वेशंस को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से। इस 2 को डायरेक्ट वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 इंटू 63 करेंगे तो कितना आएगा 6 एंड 12। और साथ में क्या चल रहा है क्लास, 7 तो चल ही रहा है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। इस 7 को कहां भेज दें, 126 के नीचे भेज देते हैं, ठीक है क्या। तो कितना आएगा, अरे कैलकुलेट करो ना, सर 18। 18 आएगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस सर। 2 कॉमन भी आ रहा है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 18। तो a प्लस 3d इक्वल टू वॉट 9। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी आप इस इक्वेशन को भी क्या कर लोगे,
सॉल्व कर लोगे तो तुमको ऐसी एक और इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी आ जाएगा क्या, और ए और डी आ जाएगा तो A1 भी आ जाएगा, A2 भी आ जाएगा और A3 भी आ जाएगा। ये समझ में आया सब लोगों को? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि आपके पास आप 161 को सम ऑफ 14 टर्म मत मान लेना। 161 सम ऑफ 14 माइनस सम ऑफ 7 टर्म्स है। इज दिस क्लियर क्लास? ये क्लियर है सब लोगों को? सर इसको माइनस क्यों किया? किसको माइनस किया? सम ऑफ 7 टर्म्स को माइनस क्यों किया? यस सर। वही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से। आपके पास ये जो बोला है ना स्टार्टिंग के अंदर की द सम ऑफ 7 टर्म्स, तो स्टार्टिंग की 7 टर्म्स मतलब A1 से लेकर A7 तक जो रेड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इसका सम तो 63 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट 7 टर्म का सम है। नेक्स्ट 7 कौन है? A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, मतलब 8वीं टर्म से लेकर जो आपकी 14 टर्म है उसका सम 161 है। तो इसको मैं लिखूं कैसे? जैसे इसको तो मैंने डायरेक्ट सम ऑफ 7 टर्म लिख दिया, इसको क्या लिखूं मैं? तू समझ रही क्या कह रहा हूं मैं? क्या इसको मैं सम ऑफ 14 टर्म्स लिख सकता हूं क्या? नहीं। सम ऑफ 14 टर्म का तो मतलब हो गया A1 से लेकर A14 तक का सम हुआ सर। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? A1 से लेकर A14 सम को जोड़ लेता हूं और उसमें से स्टार्टिंग की 7 टर्म का सम माइनस कर देता हूं, तो नेक्स्ट A8 से लेकर A14 का सम आ जाएगा। समझी? इसलिए मैंने सम ऑफ 14 टर्म्स में से सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस कर दिया, तो आंसर 161 आएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। आपने अगर डायरेक्ट सम ऑफ 14 टर्म इक्वल टू 161 ले लिया तो इक्वेशन तो बना लोगे, पर ए और डी गलत मिलेंगे आपको। सम ऑफ 14 टर्म नहीं है ये, सम ऑफ 14 माइनस सम ऑफ 7 टर्म इज 161। इज दिस क्लियर? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें दिक्कत होती है तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया अपन ने। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी हुज फोर्थ एंड 9 टर्म इज दिस दिस दिस। अब बताओ भाई क्लास, ये क्वेश्चन कर लेंगे, डायरेक्ट है ये। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स निकालनी है हम लोगों को। मतलब क्या निकालना है? सम ऑफ 16 टर्म हुज फोर्थ टर्म एंड 9 टर्म। तो फोर्थ टर्म कितनी है आपके पास? -15, और 9th टर्म कितनी है आपके पास? -30। तो क्लास इससे दो इक्वेशन बनेगी क्या? यस और नो? और दो इक्वेशन बन के सॉल्व होके ए और डी निकलेगा, और ए और डी निकलेगा तो सम ऑफ 16 टर्म निकल जाएगी। कर लेंगे सब आराम से इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, मतलब क्या दे रखा है क्लास आपको? सम ऑफ 14 टर्म इज गिवन, कितनी? 1050, एंड इट्स फोर्थ टर्म मतलब A4 इज व्हाट? 40। फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20 टर्म निकाल दो, मतलब A + 19D निकाल के दो सर। तो अगेन क्लास, इससे और इससे क्या बनेगी? दो इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन बनेगी तो ए और डी आएगा। आपको हरदम दो इक्वेशन बनानी है क्लास, जिसको सॉल्व करके ए और डी मिले। यस और नो? जैसी आपकी दो इक्वेशन बन जाती है, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सम ऑफ 14 टर्म एक 1050 है, A4 आपकी 40 है। क्या इन दोनों इक्वेशन को बना लोगे आप लोग? चलो इसको सॉल्व करो और ए और डी दो सब लोग। चलो फटाफट, 2 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास। जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। सम ऑफ 14 टर्म इज 1050, A4 इज 40, फाइंड ए एंड डी। सब लोग जिसका हो जाए मुझे बताना। सर हो गया। जतिन, क्या है जतिन? आंसर बोल। ए और डी बता। सर ए भी 10 है और डी भी 10 है। ठीक है, बाकी लोग निकालो। ट्वेंटी टर्म निकालो उसका ए और डी आ गया है तो।
start of 4. हाँ बेटा बोलो। साक्षी तेरी सिस्टर है ये? Yes, sir, हमारे काम कर रही है बार-बार। पढ़ रही है ये भी? सर बोल रही है मैं कल को बोलूँगी चीटिंग कर रहे हो यार। हाँ भाई क्लास और किसका आया ए और डी? नम्या ए और डी नहीं आया बेटा तेरा अभी तक? सर आगे बता क्या आया? सर A10 यस और DB10। सुन के बोल रही है, निकाला है तूने? सर मैंने खुद करा है और आंसर 200 है। आंसर इज 200। क्लास सब लोगों से सॉल्व होके ए और डी निकल रहा है या सॉल्व करूं? फटाफट बताओ ईमानदारी से। यस सर हो गया। चलो ये तो होना ही चाहिए क्लास, ये बहुत सिंपल चीज है, ये नहीं हो रहा है इट मीन्स बहुत दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या करेगी नम्या इसमें? जल्दी बोल दे क्या करेगी इसमें? A2 minus A10। यस A2 माइनस A1, सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ये। A2 माइनस A1 करना है। अब सारा खेल यहाँ पर क्या है? कैलकुलेशन का है। सारा खेल किसका है? 30 सेकंड में आंसर बताओ उसका क्या आ रहा है। 30 सेकंड में बताओ उसका आंसर क्या है। दिस इज ए। एमसीक्यू है क्लास, ये मान लो आपका ये 3 माइनस ए अपॉन 3 है माइनस 1 अपॉन ए। व्हाट इज डी? सर D आ गया। टेक 1/3 1/3 माइनस 1/3 ये देखा। माइनस 1/3। बाकी माइनस आया नहीं आया तेरा, या तूने? यस सर नेगेटिव 1/3। चलो गुड। यस सर माइनस 1/3। चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम है। फाइंड द 21st टर्म। तो a 21st मतलब a प्लस 20d। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बट सारा खेल कैलकुलेशन का है। यहाँ पर a आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, d के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन सिंपल है तो डेफिनेटली वो वैल्यूज को डिफिकल्ट करेगा, और जब वैल्यूज को इजी करेगा तो वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट करेगा। यही सीबीएसई का पैटर्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, बट वैल्यूज उसने उठपटांग दे दी, तो वो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं तो बेसिक वालों ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से। कहां तक जाते हैं? 99 तक। इनके बीच में क्या ऐसा बोला है कि इनके बीच में? अरे हाँ है ना क्लास? देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि इन बिटवीन। बाकी यस सर। बताओ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बता, बाकी क्या होगी? फर्स्ट टर्म 12 होगी और लास्ट टर्म 99। यस। अब आपने ये, मैंने ये तुमको ये बोला कि आपकी 2 डिजिट की जो टर्म्स हैं वो 10 से लेकर 99 तक, 10 से स्टार्ट 99 पे खत्म। क्वेश्चन ने बोला है मुझे तो 2 डिजिट, जितने भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं वो पता लगाओ कितने हैं। तो 10 जाता नहीं है, 11 आ गया, नहीं जाता 12, यस 12 आ गया पहला, 15 आ गया, 18 आ गया, लास्ट नंबर 99 लेना है। इन बिटवीन नहीं बोला, 99 मतलब आपकी सीरीज बन गई 12, 15, 18, कहां तक जाएगी? 99 तक। अब आपको इसमें क्या पता लगाना है विदुषी? इस सीरीज में क्या पता लगाना है तेरे को? इस सीरीज में क्या पता लगाना है विदुषी? सानवी क्या पता लगाना है इस सीरीज में? नंबर ऑफ टर्म। यस n पता लगाना है, n पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे इसमें सानवी? n क्या करेगी? अरे Sn पे क्यों जा रही है? क्या करेगी नम्या इसमें? यस जो nth टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है। तो an क्या है तुम्हारा यहाँ पे? an इज इक्वल टू 99। समझ में आई? जो आपकी जो लास्ट टर्म होती है वो आपके an होता है, जिसको al भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इक्वल टू 99। a क्या है सर? 12 है। d क्या है सर? 15 माइनस 12 3 है।
99 है। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, n पता लग जाएगा, वो आंसर हो गया आपका। यस और नो? विदु जी समझ में आया? इसका 30 आ रहा है। जैसे ही आपको हाउ मैनी बोलेगा ना, हाउ मैनी मतलब n मांग रहा है, n कितनी, n ही नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, a और d तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होता है। जब भी हाउ मैनी आ जाता है मतलब n मांग रहा है आपसे, वो ये ध्यान रखना। आंसर निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th 19 विच टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। बताओ इसका पहले तो इक्वेशन बनाओ, क्या बोलना चाह रहा है, क्या करेंगे इसमें बताओ। सर an इक्वल्स टू 120 प्लस a20। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो सीरीज है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, विच टर्म, इसमें से कौन सी टर्म 120 ज्यादा है किससे, 21st टर्म से। तो हम मान लेते हैं कि भाई nth टर्म वो टर्म है, nth टर्म वो टर्म है जो कि 21st टर्म से 120 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि जो हमारी nth टर्म है वो 21st टर्म से 120 ज्यादा है। दिस इज योर इक्वेशन, यस और नो? ये जो बच्चा बना लेगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, कौन सी टर्म, तो वो टर्म क्या मान ली मैंने, nth टर्म। तो मेरी जो nth टर्म है वो 21st टर्म से 120 ज्यादा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हमको क्या लगाना है, विच टर्म, तो वो टर्म निकालो। समझ में आई बात? तो क्या करना है सर, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इक्वल टू a21 a प्लस 20d प्लस 120। सॉल्व कर लो इसको, a से क्या हो जाएगा आपका, यहां कैंसिल। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, d मिलेगा। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करके तो बताओ क्या आ रहा है d, फटाफट सब लोग। सर मैंने तो पहले 21st टर्म निकाली, नीचे फिर लिखो। प्लस करके नंबर वो निकाला। एक ही बात है ना। Yes. सर दूसरी जल्दी सेम आ रही है। सब निकालो क्लास, सबसे होना चाहिए। देखो ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे होने चाहिए। डी कितना आ गया आपका, 12। 12 आ रहा है सब लोगों का या कुछ और आ रहा है? Yes सर 12 ही आ रहा है। और ए कितना है, ए तो दिख रहा है ना क्लास 3 है बस। अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? नीचे रहेगा ना अपना। एक मिनट को करवाता हूँ, मैं मेल करवा रहा हूँ। एक मिनट रुको क्लास। हेलो, अरे वो चेकबुक है उसको नंबर भेजो, जो मेल पे आया। एक मिनट, ये NIR वाला जो है ना, अपडेशन का नहीं है, इसमें मिला ही नहीं अपडेशन, पता नहीं क्या मेल किया इन लोगों ने अपने आप खुद। ये है नंबर देखो, एक मिनट, 810010727169 है ये, ठीक है। के से स्टार्ट होगा, यही नंबर है ये, इसी से होगा चेंज, ठीक है। ओके। चलो, हाँ भाई क्लास, हाँ भाई क्लास, ए और डी आ गया सब लोगों का, Yes सर। ठीक है। nth टर्म के अंदर आपके पास ए और डी की वैल्यूज डाल दो, ए और डी क्या मिल जाएगा हम लोगों को, nth टर्म कितनी आ रही है nth टर्म, निकाली किसी ने? सर 31 आ रही है। 31 आ रही है। 21 31 इज द राइट आंसर, 31 इज द राइट आंसर। 21 नहीं है, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ n टर्म इज गिवन 3n स्क्वायर
-4n, ये सम ऑफ n टर्म है आपकी, ठीक है। अब एक होती है n टर्म, एक होती है सम ऑफ n टर्म। अब जैसे मान लो सम n टर्म आपको दे रखी है 3n + 2 दे रखी है मान लो, ठीक है। अब इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपसे कह रहा है द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन, फाइंड द nth टर्म, मतलब nth टर्म निकालो, an निकालो, a + n - 1 ऑफ d। इसका आंसर क्लास आपका जनरल फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वो nth टर्म मांग रहा है ना, तो n की जगह तो n ही रहेगा। तो आपको a और d पता करना है। तो जब आप सम ऑफ n टर्म के अंदर n में 1 रखोगे तो ये हो जाएगा s1 इक्वल टू 3n² तो 3 - 4, तो s1 आ गया -1। जो s1 होता है वही a1 भी होता है। a इक्वल टू s1 होता है क्लास, तो a आ गया मेरा -1। जब हम an में भी 1 रखते हैं तो भी वो फर्स्ट टर्म ही देता है। बट जब क्लास तुम लोग जब n में 2 रखोगे, क्या रखोगे n में 2, तो सम ऑफ 2 टर्म आएगी। n में जब यहां 2 रखोगे तो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 × 2, तो 3 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 12, 12 - 8, s2 आ गया 4। क्लास जो s2 होता है वो नॉट इक्वल टू a2 होता है। s2 और a2 इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप यहां पर n में 2 रख दोगे तो वो डायरेक्ट तुमको a2 देगा, पर जब सम n टर्म्स है तो वो आपको a2 नहीं देगा, वो s2 दे रहा है। s2 एक्चुअल में क्या है, इसमें क्या है, ये s2 है इक्वल टू 4। s2 के अंदर कौन छुपा हुआ है, a1 प्लस a2। तो a1 तो ऑलरेडी आपने निकाल लिया -1, तो ये -1 जब वहां जाएगा तो a2 तुम्हारा कितना हो जाएगा क्लास, 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना कि सर s1 में 1 रख दिया तो a1 आ गया, 2 रख दिया तो a2, ना। nth टर्म में a में है तो डायरेक्ट निकलेगा, sn में तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, तो d भी आ जाएगा क्लास, a2 - a1, तो 5 - और -1, तो आपका d कितना आ रहा है, 6 आ गया, यस और नो? अरे हाँ या ना? a आ गया, d आ गया, a आ गया, d आ गया, इस वाले फॉर्मूले में रख लो। a की जगह 6, सॉरी a की जगह -1, d की जगह 6, सॉल्व कर लो। n में कुछ नहीं रखना क्योंकि nth टर्म ही मांगी है उसने, तो n में ही आंसर आएगा, यस और नो? एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, आपका क्या आंसर आ रहा है? 6n - 7। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है, आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी जो है आपका 27th क्वेश्चन क्लास, ये भी हाँ मुझे ऊपर वाला समझ में आया, 20 वाला ये सब मुझे भी नहीं आया। मुझे भी। कौन है ये नेक्स्ट? साक्षी? हाँ जी सर, सानवी है। अच्छा, तो ये फिर क्यों कह रही है साक्षी पर? सर सानवी ने बोला था। अच्छा हाँ, अच्छा, मैंने बोला है। इधर देख बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब an वाला क्वेश्चन किया था वो समझ में आया था तुम लोगों को? मान लो n टर्म 4n + 2 है, मान लो, ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। यहां पर जब n में 1 डालूंगा मैं तो a1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 4 6 आ जाएगा। n में अगर मैं 2 डालूंगा तो n में रखा 2, 4 2 जा 8, 8 + a2 आ गया 10। ये समझ में आया? अब अगर d निकालना है तो डायरेक्ट a2 - a1 कर दोगे आप, तो 10 - 6 + 4 आ गया। ये समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, ये जो सॉरी ये जो आपके पास दे रखा है ना, ये nth में, a में है, ये क्वेश्चन में a में आनी है, क्वेश्चन में क्या है, s में है। तब क्वेश्चन में s में आ रहा है आपका काम, मतलब कि आपको दे रखा है sn = 3n² - 4n। तो जब आप यहां पर n में 1 डालोगे तो उसको कैसे पढ़ोगे, s1 पढ़ोगे ना। क्या होगा, 3 का 1 का स्क्वायर और 4 ऑफ 1, सॉल्व करेगी तो कितना आ गया, -1। सम ऑफ 1 टर्म जो होता है ना, सम ऑफ 1 टर्म वो a1 के इक्वल ही होता है, ये लिख लो। सम ऑफ 1 टर्म, एक ही टर्म है तो एक टर्म का क्या सम करोगे, जो एक टर्म है वही सम है। तो s1 इज ऑलवेज इक्वल टू a1, तो s1 एक्चुअल में a होता है।
बट जब ऊपर वाले में काम आपने जब 2 डाला था ना 2, तो डायरेक्ट A2 आ गई थी क्योंकि वो A में है। पर जब यहां पे तुम जनरल फॉर्मूले में जब इसमें Sn के अंदर 3n स्क्वायर माइनस 4n में जब 2 डालोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12 माइनस 8, 4 आ गया। सम ऑफ टू टर्म्स 4 आया है। तो सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या होता है नम्या? A1 plus A2 एग्जैक्टली, सम ऑफ टू टर्म मतलब दो टर्म का सम। किसका टर्म सम? A1 प्लस A2 4 आया है, ना कि A2 आया है। तो इसलिए कह रहा हूं कि सम ऑफ टू टर्म इज नॉट इक्वल टू A2। अब आपको तो D निकालना है, तो D निकालने के लिए तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, मतलब A2 तो चाहिए मेरे को। तो मैं A1 तो मैंने निकाल दिया ना ऊपर ही, कितना सर? -1। A2 मुझे नहीं पता, इक्वल टू 4 है। -1 वहां गया तो क्या हो गया? प्लस का। तो A2 कितना आ गया तेरा? 5 आ गया। अब तेरे को D चाहिए, तो A2 5 माइनस ऑफ -1, तो आंसर कितना आया? D कितना आ गया तेरा? 6 आ गया। अब तेरा D भी आ गया। A तेरा -1 है, D तेरा 6 है। आपको nth टर्म निकालनी है, मतलब A प्लस n माइनस 1 ऑफ D निकालनी है। What is A? -1. What is D? It's 6. This is the answer. खत्म। सर n में आंसर क्यों आ रहा है? अरे nth टर्म मांग रहा है तो n में आंसर आएगा ना। और चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको। 6n माइनस 6, मतलब ये हो गया 6n माइनस 7 इज द आंसर। अरे हाँ या ना? अब समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली बन सकता है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के, बेसिक वालों के ज्यादा चांसेस हैं। एक मिनट इसको रब कर देते हैं। चलो, तो अपन आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपने? 20 किया, 21 क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, वैसे ही बिल्कुल वैसा ही सेम ही है। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। वहां पर अपना 3 था, यहां पर 3 की जगह कौन हो गया? 7 हो गया। तो यहां पर क्या करना है सानवी? हम लोगों को क्या निकालना है? यहां भी हमको क्या निकालना है? nth टर्म नहीं, n निकालना है। nth टर्म अलग चीज है, हाउ मेनी मतलब n निकालना है। कितनी टर्म है 2 डिजिट की? कितनी टर्म है जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती है? तो 2 डिजिट का नंबर वही स्टार्ट होगा सर 10 से लेकर 99 तक। मुझे वो नंबर चाहिए जो 7 से। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी सानवी? व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? 14 यस। सेकंड टर्म 21, थर्ड टर्म 28, लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म क्या 99 7 से डिवाइड होता है क्या? क्या 99 7 से डिवाइड होता है? नो सर 98 होता है? यस सर 98 होता है? होता है। तो 98 क्या होगा? लास्ट लास्ट टर्म। ये सीरीज बनके तैयार है आपकी, ये सीरीज बनके तैयार है। A1 कितना है सर? 14 है। D कितना है सर? 7 है। ठीक है, तो अब अपन को लास्ट टर्म जो है, मैंने अभी बताया लास्ट टर्म क्या है हमारी? 98। तो ये हो गया, तो फॉर्मूला बनेगा A प्लस n माइनस 1 ऑफ D इक्वल टू 98। A डालो, D डालो, सॉल्व करो, n मिल जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है क्या? यस कितना आ रहा है n? निकाला किसी ने? 13 सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 करो, जिसको भी आ रहा है। If the sum of first n terms of an AP is n square, then find the 10th term। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या आंसर है इसका? 19। अच्छा, और कोई? नम्या आंसर निकल जाएगा इसका तेरा? करो। अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया
इट मीन्स कि तुमको जो भी प्रीवियस जो सानवी और नम्या तुमने प्रॉब्लम पूछी थी आपको वो आ गई है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है पर मैं वो बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बता दूंगा, जिसको समझ में आए वो कर लेना, जिसको नहीं आए वो उसी तरीके से करना, लॉन्ग कट से। ये 2 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, बेसिक के भी आ सकता है और स्टैंडर्ड के आने चांसेस ज्यादा हैं ये। हाँ भी साक्षी, आंसर आया? सर कर रहे हैं। किस किस का आंसर आ गया है? सर मेरा तेरा तो आ गया है, और ऋषि और सर 19 आ रहा। आजा 19 आ रहा है। अब देखो क्लास, यहां पर इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंटम ऑफ एन एपी, अरे वो कहना चाह रहा है कि सम ऑफ एंटम कितना दे रखा है? एन स्क्वायर दे रखा है। 10 टर्म निकाल दो, ए 10 मतलब ए प्लस 9d चाहिए, ये चाहिए तो ए और डी चाहिए। अगेन ये आपको दे रखा है, ए और डी निकालो। मतलब जब मैं 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर S1 1 आ गया, S1 ही A1 होता है, यस और नो? अरे हाँ या ना? अब मैं 2 रख दूंगा तो 2 का स्क्वायर तो S2 कितना आ गया मेरा? 4 आ गया। अरे S2 में तो कौन छुपा हुआ है? A1 प्लस A2, तो S2 कितना है? 4, A1 कितना है? 1, तो A2 कितना हो गया? अरे A2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो D कितना हो गया नम्या? 3 माइनस 1 इज 2, तो आपके पास A आ गया 1, D आ गया 2। क्या करना है? A प्लस 9D निकालना है सर। A कितना है सर? 1, 9, D कितना है आपके पास? 2, 9 2 18 प्लस 1 19। किस किसने इस मेथड से काम किया है जो मैंने भी किया है? किस किसने इसी मेथड से काम किया है? पाकी यस सर। यही किया है। ऋषि, सर इसी से करा। जतिन, सर इसी से करा। मतलब तुम सारे के सारे एक ही हो, तुमको कुछ नहीं आता है। मैंने क्लास में एक अब देखो, जिसको ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर रखना। अब मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल है। मैंने तुम लोगों को क्लास में बता रखा है कि एनेट टर्म जो होता है ना क्लास, एनेट टर्म वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म। हाँ या ना? किस किस को समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। समझ में आ रही है ना बात? आपके पास अगर मैं कहता हूं कि मुझे A6 चाहिए तो A6 A प्लस 5D तो होता है, सबको पता है, पर एक्चुअल में A6 जो होता है वो उसको आप ऐसे कह सकते हो कि सम ऑफ 6 टर्म माइनस n माइनस 1 मतलब सम ऑफ 5 टर्म। ये भी एक फॉर्मूला होता है क्लास, मैंने बता रखा है क्लास में। अगर मुझे A10 चाहिए तो सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9 टर्म करूंगा तो भी सम A10 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। समझ में आई बात? अब आपके क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे आप 10th टर्म निकाल के दो। क्या निकाल के दो? तो यार A10 निकालना है तो क्या करूं? सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9 टर्म। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो सम, अब आपके पास सम ऑफ n टर्म तो है n स्क्वायर, तो सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा? 10 का स्क्वायर। सम ऑफ 9 टर्म क्या होगा? 9 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 81। आंसर इज, किस किस को ये समझ में आ गया अब? यस सर। सर आ गया। ठीक है, तो जब एमसीक्यू में आएगा तो पूरी राम कहानी नहीं करनी है हम लोगों को, ये करना है। समझ में आई बात? तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ एंटम जो होता है वो ऐसे भी काम आता है। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा लिख लो, एन एनेट टर्म होता है सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म। मतलब सर A9 चाहिए तो सम ऑफ 9 टर्म माइनस सम ऑफ 8 टर्म कर सकते हैं, सो ऑन। यस और नो? क्लियर? बाकी तेरे को ये पता था यस सर। तो करा क्यों नहीं? मैंने किया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर चाहिए मुझे 1 मिनट में। सर पी। पी है सर। पक्का? हाँ। क्या करेगा इसमें? हाँ भाई, शिखा क्या करेगी? शिखा
नम्या आंसर आया? तो कर रही हूँ। साक्षी आंसर आया? विभाक्षी आंसर? नो सर नहीं आया। जिसको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, वो कहाँ अटक रहा है, वो चीज को समझ नहीं रहा है, वो इसलिए अटक रहा है। अरे देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। nth टर्म दे दी तुम लोगों को, मतलब वो बोल रहा है कि an जो है वो pn प्लस q है। समझना मेरी बात, जब तुमको nth टर्म पता है ना, जब आपको nth टर्म पता है तो आप जैसे जैसे n में वैल्यू रखोगे वो टर्म्स आती जाएंगी। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? समझ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो जैसी n में 1 रखेगी ना, n में 1, तो तेरा a n में क्या रखा 1, तो a1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? pn, मतलब p ऑफ 1 प्लस q, तो तेरा a1 आ गया p प्लस q। विभाग की समझ में आई ये बात? यस सर। अब जब तू n में रख देगी 2, मतलब इसमें रखेगी 2, तो a2, तो p ऑफ 2 प्लस q, तो 2p प्लस q, दिस इज योर a2। हाँ या ना? तेरे को चाहिए d, तो d क्या होता है? a2 माइनस a2 भी है, a1 भी है, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। नम्या समझ में आया? यस सर आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसका सम चाहिए मेरे को। 7 प्लस 10 प्लस 13 एंड सो ऑन अप टू प्लस 46। सानवी इसका सम कैसे निकलेगा सीरीज का, फटाफट से बता। सर इसमें अपनी एल की वैल्यू तो 46 होगी। वेरी गुड। ये अपन 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये अपना 7 है। और अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला है एस एन का n अपॉन 2 a प्लस एल। वेरी गुड। और सर वैल्यूज पुट करने के बाद ठीक है क्लास, तो आंसर सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला भी याद है सब लोगों को? हाँ या ना विभाक्षी? यस सर। डायरेक्ट होगा ये, फंसने की जरूरत नहीं है कहीं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द 9th टर्म ऑफ AP is 0, then show that 29 is double of the 19th टर्म। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर लैंग्वेज में फंसते हो तुम लोग, मुझे पता है। करके दो, ये करके दो। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, दोनों ही के आ सकता है ये। सानवी लाना क्या है इसमें? सर एक सेकंड क्वेश्चन है पढ़ लेना। सर हो गया। नम्या इसमें क्या लाना है? सर इसमें 19th टर्म का लिखेगी कैसे इसको, लिख के बता मुझे। इसमें क्लास आपको जो प्रूफ करना है ना, ये बड़ा इफ 9 टर्म, ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। सर A9 तो क्या हो गया? 0 हो गया, दे दिया। शो डेट 29th टर्म, मतलब A29 जो है वो डबल है किसका? LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। अरे हाँ या ना? तो क्लास A9 तो 0 है, मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 0, इट मीन्स A इक्वल टू माइनस 8D है। हाँ या ना? यस सर। बस कुछ मत करो, सॉल्व कर लो। LHS क्या है तेरा? A प्लस 28D ट्वाइस ऑफ A प्लस 18D। A की वैल्यू माइनस 8D डालो यहां भी और यहां भी, सॉल्व कर लो, LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। तो हेंस प्रूफ। यस और नो क्लास? अरे हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आ गया नम्या? ये बोल रखा है क्वेश्चन ने,
LHS इक्वल टू RHS लाना है, 29 टर्म डबल है 19 टर्म की, और ये रिलेशन दे दिया, इस रिलेशन से A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू यहां पुट करेगी, LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए, हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही कह रहा है, नहीं हुआ इट मींस क्वेश्चन गलत कह रहा है। तो क्वेश्चन ने तो शो के लिए बोला है तो सही कह रहा होगा, तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। क्लियर है क्या? सर आ गया, सर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 64? विच टर्म, तो नम्या क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है इसमें? सर एन। एन मांग रहा है। कौन सी टर्म? तो 64 होगी, तो ये तुरंत बोलोगे सर ए एन इक्वल टू 64 लेके चलना है आपको। ए एन इक्वल टू 64 लेके चलना है, तो एन की वैल्यू मान लो 5 आ गया, तो आप बोलोगे सर फिफ्थ टर्म 64 है। अब मान लो आप जब सॉल्व कर रहे हो, ए एन इक्वल टू 64 आपने ले लिया और एन मान लो आपका -1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ भाई ऋषि, सर वो एपी नहीं है। अरे एपी नहीं है, ये नहीं हुआ एपी है कि नहीं है, एपी तो है, पर 64 इस एपी में आती नहीं है। क्यों? एन हरदम नेचुरल नंबर होता है क्लास, हरदम समझ लेना, एन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, एन कभी फ्रैक्शन नहीं आ सकता, एन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों? एन क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्म, पोजीशन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कभी नेगेटिव पोजीशन नहीं हो सकती है या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, दो नंबर के बीच में कोई नंबर नहीं फिट होगा एपी के अंदर। तो जब वो बोला है कौन सी टर्म, तो डेफिनेटली एन नेचुरल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अगर एन फ्रैक्शन में आ गया मतलब 64 इस सीरीज में आता ही नहीं है, नेगेटिव आ गया 64 इस सीरीज में आता ही नहीं है। तो ऐसा आपके पास कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ क्या करना है, ए एन इक्वल टू 64 सॉल्व करना है, ए और डी दिख रहा है, सॉल्व कर डालोगे एन निकल जाएगा। अगर एन आपका नेचुरल नंबर आ गया तो आप बोल दोगे, मान लो 10 आ गया तो आप बोलोगे 10 टर्म 64 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 दोनों ही ऐसे ही हैं, दिख रहे हैं तुम लोगों को, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक कर सकते हो आप। क्लियर है क्या? ठीक है भाई क्लास। अरे चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, सेक्शन नंबर बी पे आते हैं। अब सेक्शन नंबर बी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये अपने आप करोगे तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं सीधा आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, जो मैंने अपने टिक कर दिया, इसको छोड़ना नहीं है, तुम खुद करोगे। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें लगभग सब बच्चों को डाउट होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन अपन छोड़ रहे हैं यहाँ पर, वो नहीं आता है तो क्लास में पूछ सकते हो आप। क्लियर है? छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलो भाई क्लास, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के अंदर। The ratio of the 10 term to the 30 term is this, and the sum of the first 6 term this. Find the first term and the common difference of the AP. बनाओ क्लास, इसको बनाओ, इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कौन कर रहा है इसको? और बेसिक वालों मान लो तुम्हारे आ रहा है एग्जाम में। सर हो गया। बहुत जल्दी हो गया यार तेरा। सर पहले कर लिया। पहले कब? अभी सर। अच्छा, क्या आ रहा है आंसर? D is equals to 2 and A is also 2. ओके, करो भाई क्लास। नम्या तेरे को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। कर। सानवी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कर दे फटाफट। सर आ गया आंसर। हाँ बेटा, क्या आया? सर आ गया। सर D is equals to 2 यस, और A is equals to 4.
गलत है बेटा, ए और टू, ए भी 2 है, डी भी 2 है। बोलो। सर ए और डी दोनों 2 है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लास द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म। तेरा ऋषि आंसर नहीं आया क्या अभी तक? सर आ गया क्या? सर, दोनों 2 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 10 टर्म टू इट्स 30 टर्म, मतलब सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है, ए 10 से और अपॉन ए 30 रेशियो दे रखा है आपको 1:3। ठीक है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, मतलब सम ऑफ 6 टर्म इक्वल टू 42 है। अब जो कह रहा है वो करते जाओ। ए 10 मतलब ए प्लस 9d, ए 30 मतलब ए प्लस 20, 9d इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 ऑफ ए प्लस 9d, 1 ऑफ ए प्लस 20, 9d। क्लियर है क्लास? ठीक है, तो ये हो गया आपका 3a प्लस 27d, a प्लस 20, 9d। ए को उधर भेज दिया तो 3a माइनस ए, 29d माइनस 27d, तो 2a इक्वल टू 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू d आ रहा है। हाँ या ना? आया ऐसा कुछ? a और d इक्वल आ गया। जब a और d इक्वल आ गया तो अब आपको नेक्स्ट क्या बोला है, सम ऑफ 6 टर्म कितनी दे रखी है आप लोगों को? 42 दे रखी है। सम ऑफ 6 टर्म का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म। n की जगह 6/2, 2a, तो क्लास समझ लो a और d दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। a और d दोनों क्या हैं? इक्वल है, तो a की जगह भी d रख सकते हो और d की जगह भी d रख सकते हो। हाँ या ना? n की जगह क्या आएगा 5, d की जगह क्या आएगा a। d की जगह a क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्योंकि a और d इक्वल हैं। इक्वल टू व्हाट? 42। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 3 से, 2a प्लस 7a, 3 कहाँ चला जाएगा? 42 के नीचे चला जाएगा, तो a कितना आ रहा है? 42/7 × 3, कैंसिल कर लिया इसको अपन ने, 7 से हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। जब a 2 आ रहा है तो d भी 2, क्योंकि a और d तो इक्वल है। नम्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, मेरा आंसर पहले आ गया। पहले आ गया तो बोलती क्यों नहीं है तू? इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। बोला था मैंने। तानी कब बोल देती है तू यार। चलो आगे बढ़ो, करो इसको। कौन करेगा? सर हो गया। पहले कर करके बैठ जाते हो तुम लोग। इफ द p term is q, q term is p, then proved that nth term is this। सेम क्वेश्चन है क्लास, अभी किया था स्टार्टिंग में। बाकी कर रही हूँ सर। कर ले बेटा। क्लास 5 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के। साक्षी यस सर। कर लेगी? करके बता। जतिन साहू हो जाएगा बेटा? कर रहा हूँ सर। कर बेटा, जब तक मैं रील देखता हूँ। बातों को कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। Dear President, किस धुन में कुछ भी आपका नहीं है। क्या आप CUET 2020? अरे भाई, तेरी भाभी भी तो 6 फुट की है। जीजू, रोतू का 6 फुट के। हाँ भाई क्लास, हुआ क्या? ए या डी में से कुछ आया? साक्षी यस सर, ए एंड डी की वैल्यू आ गई। बता। -1 है। डी -1 आ रहा है और ए? यस सर। सर ए अभी निकाल दी। नम्या तेरा आया? वैल्यू आ गई।
क्या आया बेटा? सर ए पी प्लस क्यू माइनस वन। वेरी गुड, वेरी गुड। डी निकाल ले बेटा। जतिन, सानवी, यस सर आ गए दोनों के वैल्यू। दोनों आ गए? बस दोनों आ गए तो एनएट टर्म में डाल दो। एनएट टर्म में कैसे डलेगा? एनएट टर्म क्या होती है सर? ए प्लस एन माइनस वन डी होती है। जो ए और डी आया सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा अपने आप। जो ए आएगा क्लास आपका वो आएगा p प्लस क्यू माइनस वन एन माइनस वन। जो डी आएगा आपका वो आएगा माइनस का वन। तो क्या होगा? p प्लस क्यू माइनस वन प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन, तो माइनस का n और माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस और प्लस का वन। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो p प्लस क्यू माइनस एन, यही आपको चाहिए। अब किसी से a और d नहीं आ रहा तो बताओ, निकाल के बताऊं या निकाल लिया? साक्षी, निकाल दिया। a और d दोनों पक्का? नहीं सर मैंने बताया भी था। 5 में आएगा ये नंबर, ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉमन डिफरेंस व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए लास्ट टर्म इज देयर सम ऑफ ऑल। फोर्थ वाला कर लोगे सब? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है क्लास। हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द लास्ट टर्म इज 65। मतलब कि लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, और सम ऑफ ऑल टर्म। करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे अटकोगे तुम लोग। करके बताओ ये वाला। करो करो करो, बढ़िया क्वेश्चन है। पार्ट भी पूरा करेंगे अपन। हाँ जी, यस क्लास। Find the common difference of an AP whose first term is A and the last term is 65 and the sum of all its term is 730। क्या करना है? छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। ये क्वेश्चन पता है कैसा है? ये आपको स्टेटमेंट में दे दिया। तुम्हारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट है ना, याद है? वही क्वेश्चन है ये, वैसा ही क्वेश्चन है। मतलब कौन कौन कर पा रहा है इसको? जिसका भी डी आ जाए मुझे बताना एक बार। सर आ गया। कितना? सर 65 माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। बहुत बढ़िया बेटा, आपको मिलते हैं 100 में से अंडा। देखा, अटका ना, मुझे पता था कहाँ अटकोगे, मुझे पता है तुम लोग। मेरा भी डी आ गया। क्या आया बेटा? तो 3 आ रहा है। वेरी गुड। ये देखो, ये है लड़की पढ़ने वाली। थ्री इज द आंसर। किसी का नहीं आया, देख लो। नम्या का आंसर आ गया। गुड बेटा। सर आ गया। क्या बोलो? 3। 3 पक्का? देखो क्लास, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। डी मांग रहा है हुज फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? एंड द लास्ट टर्म इज 65। अरे यस और नो क्लास? एक मिनट रुको, इसमें जो है ना, इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में शायद। तुम्हारी शीट में क्लास ये ए दे रखा है, इसकी वैल्यू है? सर ए दे रखा है। सर ए है। यस सर ए है। ए है ना, इसको 8 कर लो। अब नम्या मेरे को ये बता,
जब इसमें फर्स्ट टर्म नहीं थी तेरा आंसर आया कैसे? सर इसलिए मेरा ये आ रहा था। हाँ अब ये नम्या फंस गई। हाँ अब तू ए आ ही नहीं सकता, तेरा आंसर 3 आ ही नहीं सकता आंसर बेटा जब तक ए नहीं पता होगा। तू कोई सी गणित लगा ले यहाँ पे। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं क्लास। तू अब आंसर कैसा है ये समझा मेरे को। ए 8 है, इसमें मिस प्रिंट है, ये ए नहीं है, दिस इज 8, दिस इज 8। सर वैल्यू अज्यूम करके, वैल्यू अज्यूम करके? कौन कह रहा है ये अज्यूम करके? सर मैंने वैल्यू अज्यूम करी है आपने? ओरे माय गॉड, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? ऋषि एज्यूम करके आंसर निकालेगा तू? नो सर, सर गूगल ने एज्यूम करी होगी। हाँ आपने डाला होगा, और गूगल पे था क्या होगा? गूगल को तो पता है कि यहाँ भरत सर ने तो मिस्टेक कर दी टाइपिंग यहाँ पर, गूगल थोड़ी करेगा, गूगल ने यहाँ एड दिया होगा इनको। यस और नो? नो सर, नो सर नहीं है, यस सर बेटा। ए को 5 माना था मैंने, ए को 8 माना ही नहीं था। अरे ए को मान कैसे लेगी जब ए है ही नहीं तो? आप मान कैसे सकते हो? एपी पढ़ा रहे हैं अपन यहाँ पे, ऐसे कैसे मान? अगर आपने कुछ मान लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा 60/730। तो साथ में जो तुम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हो ना क्लास, इससे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। सुन लेना मेरी पहली बात, ठीक है? आप अगर इसको गूगल पे डालोगे तो सबके आंसर तो मिल ही जाने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सब मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिलेगा गूगल पे तो सब है। मैं यही सोचूं यार आंसर कैसे आया इतनी जल्दी, और फिर मैंने देखा इसमें इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। सानवी या नम्या, ठीक है? ये होशियारी जो कर रहे हो ना तुम लोग, इसको मत करना। सर मैंने गूगल से नहीं देखा तो था, मैंने अज्यूम करा था। क्या अज्यूम किया तूने? 8 अज्यूम कर लिया? नहीं सर 8 अज्यूम नहीं तो करा क्या था। अज्यूम किया तूने? सर मैंने ना 4 करा था, पर वो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक 4 क्यों करा? 4 क्यों आया आपके दिमाग में, ये तो बताओ मेरे को। सर पता नहीं ऐसे हिट एंड ट्रायल करने के लिए मैंने तो किया वेरी था, गुड। मैंने अच्छा गूगल से नहीं देखा। यस सर मैंने भी। तुम लोगों को क्लास हजम हो रही है इनकी बातें? नो सर। नहीं सर। बेटा होशियारी मेरे सामने मत करो, इसलिए बोलते नकल में अक्ल की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं फंस जाओगे चीटिंग करोगे तो। समझ रहे हो मेरी बात? चीटिंग करने से देखो क्लास सब कुछ है गूगल पर, सब कुछ, ठीक है? सर मैं आपको कल अपनी कैलकुलेशन मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ क्लास बिना आप, अगर तुम लोग अज्यूम कर रहे हो तो वैसी गलत है। मान लो आप अज्यूम क्यों कर रहे हो? मान लो जो क्वेश्चन ऋषि ने बनाया वही आंसर है फिर तो वो, क्योंकि जनरल फॉर्म में आंसर आएगा, फिर ए की जगह ही आएगा वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ऋषि का आंसर ए में आ रहा है क्योंकि ए नहीं है, और ए अज्यूम थोड़ी कर लोगे आप बाकी क्वेश्चन में ए अज्यूम क्यों नहीं कर लेते हो? इसमें कर ले अज्यूम, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स में। ये ऐसे नॉनसेंस चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास, ठीक है? तुम खुद को धोखा दे रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो क्लास, छोड़ो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। बताओ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाकी, पाकी क्या लिखा है यहाँ? बिटवीन का मतलब क्या होता है क्लास? हरदम समझ लेना, जो भी दो नंबर आपको दे रखे हैं, जो भी दो नंबर आपको दे रखे हैं वो कट जाएंगे, इनके बीच का खेल चलेगा। 50 अगर मान लो 7 से डिवाइड वैसे तो नहीं होता, मान लो होता भी होता, मान लो 50 की जगह मैं 49 कर देता तो 49 इंक्लूड होगा क्या? नहीं, बिटवीन का मतलब है इन दोनों के बीच की बात हो रही है। ये गलतियां भी हो जाती हैं हम लोगों से। तो आपको क्या करना है, 50 और 500 के बीच में जितने भी 7 से डिवाइड वाले नंबर्स हैं वो चाहिए। तो 50 तो वैसे ही कट जाएगा, 7 से नहीं आता। 500 तो वैसे भी कट जाएगा, नहीं आता। पर आता भी होता तो भी हम लेते नहीं। ये समझ में आ रही है तुम लोगों को बात? यस और नो क्लास? सीरीज बना लोगे इसमें अपने आप? क्या आप लोग सीरीज बना पाओगे? यस और नो? अरे हाँ या ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट और
बेसिक वालों के क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो भाई क्लास, लगाओ उसमें दिमाग। चलो क्या करेंगे समझाओ जरा। यस पाकी, क्या करेगी इसमें? क्वेश्चंस पढ़ लो पहले और मुझे समझा दो कि सर ये कह रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा, वो अलग अलग मैटर है क्लास। सीरीज बनानी है, सीरीज, सीरीज की कंडीशन कुछ अजीब तरीके से, कुछ बहुत अजीब भी नहीं, बना लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्या होगा बताओ, सीरीज बताओ मुझे। ऋषि समझ में आ रहा है बेटा? यही क्वेश्चन होते हैं क्लास। 11 हो जाएगा। है बेटा? फर्स्ट टर्म 11 होगा। फर्स्ट टर्म इज 11, ओके। वाई 11? सर बिकॉज 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। देखो क्लास क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, मतलब 10 और 300 के बीच में कितने नंबर से, कैसे, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 3। अब देखो 10 भी नहीं लेना, 300 भी नहीं लेना, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 11 आता है। ये कह रहा है कि उस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया क्लास? अरे रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। मतलब ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो फर्स्ट नंबर इज 11, हाँ या ना? अब क्लास जब पहला नंबर 11 बन गया तो दूसरा नंबर क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, 4 से डिवाइड करें तो 4 ही ऐड कर दो, मतलब 15 बनेगा। क्या बनेगा? क्यों? देखो वही क्वेश्चन यहां, 4 15 3 जा 12, रिमाइंडर कितना? 3। मतलब सीरीज बन रही है 11 15, कितनी? आगे बोलो, बोलो। 19। जाते 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 लास्ट नंबर बताओ क्या होगा? लास्ट नंबर क्या? वैसे तो 300 है, पर 300 ले नहीं सकते, तो 300 से पहला ऐसा नंबर जब 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। हम्म 296, 299। जब 4 से डिवाइड करेगी 299 को तो रिमाइंडर 3 आएगा पाकी। ठीक है। अब अगर आपने लास्ट टर्म आपने ये सही बना लिया और आपने ये गड़बड़ कर दिया तो सर खत्म हो जाएगा मामला फिर। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियस ही बात है लास्ट टर्म को यूज करते हुए काम करेंगे। ठीक है। अब क्लास ये जो सीरीज मेरी बन गई है इसका सम चाहिए मुझे। इसका क्या चाहिए? सम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2 a प्लस, अरे हाँ या ना? चले। अब क्लास यहां पर n कैसे निकलेगा ये बताऊं या निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर। कैसे? an इक्वल टू 299। ठीक है, इससे क्या मिलेगा? n, उस n को यहां रख दोगे। यस और नो कर लेंगे क्या ये? हाँ भाई साक्षी कर लेगी ये? चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 17 क्या, सॉरी 7 जो है हमारा, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने तुमको एक शीट में एक सीरीज दी है। ये कहाँ डाली है? एक नोट दिया है तुम लोगों को मैंने, सीरीज के लिए। कहाँ डाला है ये मैंने? देखो तुम लोगों को एक मैंने टर्म्स के लिए वो दी है नोट करके, कुछ अज्यूम करने के लिए। कहाँ रख दिया वो यार मैंने? ये रही लास्ट पेज पे, देखो लास्ट पेज पे दिख रहा है।
ठीक है, शीट में देखो सब लोग, ये तुम लोगों को दिखेगा, इसको देखो पहले ध्यान से। ये कब काम आएगा क्लास, जब भी तुम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर आपका 3 टर्म का क्वेश्चन आ रहा है कि आप बोलो कि आपके 3 टर्म एपी में है, तो आप एपी क्या लोगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। समझ में आई बात। अगर 4 टर्म है तो ये लोगे, 5 टर्म है तो ये लोगे, 6 टर्म है तो ये लोगे। अभी तक क्लास सीबीएसई के अंदर 4 टर्म से बड़ा क्वेश्चन नहीं आया कभी भी, ठीक है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं आ सकता, हो सकता है कि इस बार 5th टर्म का कोई क्वेश्चन डाल दें, तो मैंने 6 टर्म तक डाल दिए, ठीक है। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि 6 तक आएगा, पर हाँ 5 तक आपको आना चाहिए। 3 टर्म में तो ये लेना है, 4 टर्म में तो ये लेना है, 5 टर्म तो ये लेना है, अज्यूम जब करेंगे अपन। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं सब लोगों को, क्लियर है। 3 टर्म अगर अज्यूम करनी है तो A1, A2, A3 लेना, क्या लेना, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। इसका फायदा ये होता है जब हम तीनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो D कट जाता है, डायरेक्ट A की वैल्यू मिल जाती है, यस और नो, ठीक है। इन टर्म्स का लेने का फायदा ये होता है जब क्लास इनका सम करते हैं ना अपन, तो D कट जाता है, A मिल जाता है डायरेक्ट। अगर हम A1, A2, A3 ले लेंगे और जोड़ेंगे तो A भी रहेगा, D भी रहेगा, तो क्वेश्चन बन नहीं पाता है। इसलिए अपन इस तरह के नंबर्स लेते हैं। अपन ने क्लास में भी 4 टर्म वाला क्वेश्चन मैंने तुमको बताया था, क्या लेते हैं -3D, याद है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने तुम्हारे नोट्स में डाल दिए, तो इसको एक बार देख लेना, याद कर लेना। एटलीस्ट तीसरी और चौथी टर्म तक आपको याद होना चाहिए। 5वीं करो तो बहुत बढ़िया, नहीं करो तो चलेगा, पर 3 और 4 और 5 भी करो तो बहुत ही बढ़िया है। क्लियर है क्लास। अब जो क्वेश्चन है ना आपका, क्वेश्चन नंबर जो 7th है हमारा, वो इसी पे ही है क्लास। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और सीबीएसई में पहली बार आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे कुछ बच्चों के फुल मार्क्स आते, बट इस क्वेश्चन की वजह से नंबर कट गए थे, क्योंकि हमने इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं था कभी उनको, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट टाइम देता है सीबीएसई, तो उसके बारे में प्रिपरेशन नहीं होती है, तो कुछ नया आता है तो उसमें नंबर कटते हैं। तो उसमें कोई ऐसे भौचक्के होने वाली बात नहीं है, उसकी तैयारी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिपीट होते हैं सीबीएसई में क्वेश्चन, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए। अब ये क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है, दोनों के आ सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पुराना हो गया है ये। द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। मतलब कि स्टार्टिंग की 4 टर्म जो है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो एपी की, सम ऑफ 4 कोई सी भी, तो आप अगर मतलब A1, A2, A3, A4 लेते हो कि सर ये हैं, और इनका सम कर लेते हैं 32 है, तो क्लास जब ये लेंगे, मतलब एक उनका मतलब A2 का मतलब A प्लस डी, A2D और A प्लस 3D। इससे फायदा और नुकसान क्या है क्लास, इससे नुकसान ये कि कोई भी A और D दोनों में से कोई खत्म नहीं हो रहा है, A भी रहेगा और D भी रहेगा। तो जब इस तरह की सीरीज बनती है तो ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास 4 टर्म लेनी है कॉन्जिक्यूटिव, जो कि एपी में, तो वो 4 टर्म हम क्या लेने वाले हैं क्लास, 4 टर्म क्या लेने वाले हैं, बोलो। अरे भाई अभी तुमको बताया ना मैंने, ये देखो ना इधर, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की ऊपर। A-3D। यस, ठीक है, A-3D, A-D, A प्लस डी, A प्लस। इसका फायदा जानते हो क्या है, इसको जरा जोड़ो, उससे क्या हो रहा है क्लास, एग्जैक्टली समझ में आ रही बात। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप जब अपने क्वेश्चन को करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इनका जो सम आता है ना सर, A-3D, A-D, A प्लस डी, A प्लस 3D, इनका सम कितना है सर, 32 है। तो -3D से +3D कट जाता है, D से D कट जाता है, A, तो 4A = 32, तो A = 32 डिवाइड बाय 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई क्लास, 8 आ गई। क्या A1, A2, A3 लेने पर 8 आता, कभी नहीं आता।
पर क्या सर उससे क्वेश्चन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, होगा, पर जो काम 5 मिनट में होगा वो काम तुम्हारा वहां पर 10 से 12 मिनट में होगा। समझ में आ रही है बात? यस और नो? और कैलकुलेशन लेंथी होगी। अब आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इसका मतलब मुझे बताओ क्या करेंगे? ये जो ग्रीन कर दिया मैंने, इसका मतलब ये रेशियो किसका दे रखा है हम लोगों को? सर ए माइनस 3D और ए प्लस डी वाले का दे रखा है। the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle term। मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द बीच वाली दो टर्म्स का प्रोडक्ट का रेशियो कितना है? 7:15। मतलब कि a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d डिवाइडेड बाय a माइनस डी इंटू ए प्लस डी का रेशियो मेरे पास है कितना? 7/15। अब इसका फायदा क्या है ऋषि? ए तो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, एग्जैक्टली तो यहां पर आप चाहे तो क्या करो, फॉर्मूला लगा लो। ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। ए आपको पता है क्लास, ए आपको पता है, ए कितना है आपका? 64 माइनस 9d स्क्वायर हो जाता है और 64 माइनस डी स्क्वायर हो जाता है। इस इक्वेशन को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको डी मिलेंगे। और कितने डी मिलेंगे? कितने डी मिलेंगे? 2d मिलेंगे। क्यों? डी स्क्वायर में इक्वेशन आ रही है ना क्लास, यस और नो? तो मुझे तुम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और चाहो तो इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर लो और मुझे डी निकाल के दो फटाफट से। ये क्वेश्चन में टाइम दो क्लास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। थक गए क्या? हाँ भाई क्लास, थकान हो रही है क्लास? थक गए क्या? नींद आ रही है? विवाक्षी सो गई क्या? नो सर। चलो सॉल्व करके बताओ डी क्या आ रहा है फटाफट से। सर आ गया। हाँ भाई क्या आया डी ऋषि? सर प्लस माइनस 2 आ गया। प्लस माइनस 2 आ रहा है यस सर, सिर्फ दो अलग अलग एपी बन गई। या प्लस माइनस 4 आ रहा है? चेक कर ले एक बार। सर अंडर रूट में लेने के बाद तो 2 ही आया। तुम लोग बताओ भाई क्लास क्या आ रहा है? हाँ भाई नम्या क्या आ रहा है? सर सॉल्व कर रही हूँ। सर 2 ही आ रहा है। डी। 2 ही आ रहा है, प्लस माइनस 2, यस सर। ठीक है। तो अब आपके पास ए 8 आ गया और डी कितने आ गए क्लास? एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का।
ठीक है, तो एक ए आपका 8 बनेगा, डी आपका 2 बनेगा, ए आपका 8 बनेगा, डी आपका -2 बनेगा, दो सीरीज बनेगी, एक इससे बनेगी और एक इससे बनेगी, वही हमारा आंसर, दो सीरीज हमारा आंसर होगी। समझ में आ गई बात सब लोगों को क्लास? तो अब अगर आपके पास एपी को अज्यूम करना है तो तुम्हारे को मैंने बता दिया इस तरह से अज्यूम करना है, 4 टर्म के लिए भी बता दिया, 3 टर्म्स का आता है तो वो भी बता दिया। समझ में आई बात क्लास सब लोगों को? कहाँ तक क्वेश्चन हो गए क्लास हम लोगों के? क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म। चलो Yes, sir. इतना ही लेते हैं, एनर्जी तुम लोगों की डाउन हो गई है। तो अब सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया ना अपन ने, अब आगे के क्वेश्चंस भी तुम लोगों को करने हैं, ठीक है, जितने तुम लोगों से हो जाए। एटलीस्ट पार्ट सी, इवन पार्ट डी तो एमसीक्यूज हैं क्लास, ठीक है, 1 मार्कर है, ठीक है। तो पार्ट डी और जो पार्ट ई है असर्शन रीजन है, तो दोनों छोटे छोटे हैं। पार्ट एफ केस स्टडीज हैं और पार्ट जी ओनली फॉर स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। तो देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग कर लें, जिससे कि नेक्स्ट 2 क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए अपना, मतलब 3 क्लास में एपी ख़त्म कर देंगे तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 3 क्लास में हमारा एपी ख़त्म हो जाएगा। ट्राइंगल्स की एक मैंने शीट ऑलरेडी अभी दी थी तुम लोगों को लास्ट ईयर क्वेश्चंस की, ऐसा नो? यस सर। तो एक तो वही रखेंगे अपन और एक और दूंगा मैं, ठीक है ना। तो शीट 1 2 करके करेंगे। तो ट्राइंगल में भी टाइम लगेगा 2 से 3 दिन का, 2 दिन मान लेते हैं। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब में एक एक 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो हार्डली अपने पास 15 दिन में हमारा पूरी बुक खत्म, शीट खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये मान लो आप कि जैन 26-7 तक खत्म कर देंगे। तो आपके पास जो लास्ट दिन बचेंगे, इन्हीं को ही आप लोगों को आगे पीछे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, इन्हीं शीट्स को रिपीट करनी है, नया कुछ नहीं देखना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा है ये ऑलरेडी। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? इससे बाहर जाने की ज़रूरत, सोचना ही मत कि और कुछ कर लेते हैं, यहाँ से कुछ उठा लेते हैं, वहाँ से कुछ उठा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ी सी भी। समझ में आ गई बात सब लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? इसी को ही अगर वापस से समेट लोगे अगर 15-20 दिन लास्ट में, तो बहुत है, ठीक है। सिलेबस जितना छोटा रहेगा उतना उसको रिपीट करने में सही रहेगा, तो ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, ठीक है। तो जो जितनी जल्दी तुम लोग इनको कर लोगे उतनी जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तुम जल्दी कर लोगे जल्दी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर, आप चाहोगे तुम जल्दी कर लोगे तो कल ख़त्म हो सकता है, ठीक है भाई क्लास।